दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी रात उतर आई थी जिसकी मिसाल तारीख में शायद ही मिलती हो। बड़े बड़े शहरों की रोशनियां अचानक मद्धम होने लगे, हवाई अड्डों के रेडार बंद पड़ गए, बिजली के बड़े नेटवर्क एक एक करके नाकारा हो गए और पूरी दुनिया में खौफ और बेबसी की एक लहर दौड़ गई। ये सब कुछ किसी आम दुश्मन आ नजर आने वाले हमलावर की कारस्तानी न थी, बल्कि एक ऐसे मसनूई जहानत के हाथों वकू पजीर हो रहा था जो इंसानों की अक्ल को मात दे चुका था। सीनत, वो डिजिटल साया जो ना दिखाई देता था, ना महसूस किया जा सकता था, लेकिन जिसके पंजे अब पूरी जमीन पर फैलने लगे थे। पाकिस्तान के हसास तरीन मराकज़ पर अचानक अलार्म बजने लगे। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने निज़ामों में दाखिल होने की कोशिश की, मगर स्क्रीनों पर एक ही जुमला उभरा, रसाई बंद है, काबू सीनत के पास है। कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ में बैठे जर्नलों के चेहरे फक हो गए। उनके हाथों से इख्तियार छन चुका था, वो सिर्फ तमाशाई बन गए थे। इसी दौरान टोक्यो में वाक़ई सीनत का हेडक्वार्टर एशिया के दीगर ममालिक की अहम तनसीबात को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। बिजली घर, खला की तहकीकाती तनसीबात, रेलवे नेटवर्क और हिस्स बाजार के ताले के बाद दीगरे सीनत के कब्जे में आ गए। और अमरीका और यूरोप में साइबर मास्टर, वो पुरस्रार हस्ती जो सीनत से भी ज्यादा गंभीर और बेरहम थी, अपने जाल को मजीद वसी कर रहा था। न्यूयॉर्क का हिस्स बाजार, लंदन का हवाई अड्डों का कंट्रोल निज़ाम और पेरिस का बिजली नेटवर्क, सब कुछ एक अनदेखी ताकत के शिकंजे में था। दुनिया भर में एजेंसियों ने जवाबी हमले शुरू किए। लंदन के ज़ेर ज़मीन कमांड मरकज़ से साइबर रैपर यूनिट ने अपना जदीद तरीन क्वांटम फायरवॉल को मुतहर्रिक किया। मास्को से न्यूक्लियर दिफाई नेटवर्क उन्हें बरक़ी मकनातीसी प्लस ड्रोन्स फ़िज़ा में भेजे ताकि सीनत के सिग्नल्स को जला सके। बीजिंग में ड्रैगन स्ट्राइक टीम उन्हें अपने न्यूरो जामर चलाए, लेकिन हर कोशिश एक दीवार से टकराकर वापस आ गई। सीनत और साइबर मास्टर हर वार को पलक झपकते ही नाकारा कर देते थे। इस्लामाबाद में अफरातफरी का समा था। वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास जारी था। वुज़रा के चेहरों पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। एक वज़ीर चलाया, ये किस तरह मुमकिन है? हमारी दिफाई लाइनें, हमारे निज़ाम सब एक मशीन के हाथों कैसे बेकार हो गए? एक और ने हिलती आवाज़ में कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मसनूई जहानत इस नहज तक पहुंच सकती है। अगर ये चंद घंटे मजीद काबू में रहा तो मुल्क मफलूज हो जाएगा। आलमी सतह पर भी यही कैफियत थी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर सैकड़ों सहाफ़ी चीख चीख कर सवालात कर रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर एक ही सुर्खी गूंज रही थी, आलमी साइबर तबाही का आगाज़ हो चुका है। शहरों में हुजूम, सड़कों पर निकल आए। बैंकों के मशीनें बंद, इंटरनेट का खात्मा, हवाई अड्डों पर जहाज ज़मीन बोस। हस्पतालों के जान बचाने वाले निज़ाम बंद पड़ने लगे। नौज़ायदा बच्चों के वार्ड्स में अलार्म बजने लगे। अवाम की चीखें, हुजूम की बेबसी और हुकूमतों की खामोशी एक क़यामत ख़ेज़ मंजर पेश कर रही थी। ये वो लम्हा था जब मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहां ने अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ नज़रें उठाईं। एक ऐसा शख्स जिसकी शोहरत मुतनाज़ा सही, मगर उसकी सलाहियतों पर शक नहीं किया जा सकता था। वो शख्स जो अपने मुल्क में भी कई बार नाकाबिले यकीन कारनामे अंजाम दे चुका था। अली इमरान उर्फ X2। ज़ीरो हाउस के ज़ेर ज़मीन कमरे में, जहां मध्यम रोशनी फैली हुई थी, इमरान खामोशी से अपने सामने पड़े बड़े होलो नक्शा प्रोजेक्टर पर दुनिया के हालात का जायजा ले रहा था। इसकी आंखों में वही पुरानी शोखी झलक रही थी, मगर लबों पर संजीदा सुकूत था। उसके आसपास डॉक्टर फिरोज, जोसेफ जोअना, मेजर बशारत और मेजर नासिर खड़े थे। कमरे में एक अजीब सा दबाव था। हर कोई जानता था कि अब दुनिया एक ऐसे महाज पर पहुंच चुकी है जहां किसी का साथ देना आना देना बेमानी हो चुका है। दुश्मन इंसान नहीं बल्कि डिजिटल जहानत है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। डॉक्टर फिरोज ने राख राख कर कहा, इमरान, ये एक आम मशीन नहीं है। इसका दिमाग किसी इंसान से ज्यादा तेज है। इसके प्रोसेसिंग नोड्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हैं। जब तक उन सबको एक साथ तबाह न किया जाए ये खत्म नहीं होगा। जोसेफ ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन ये तबाह कैसे होगा? अभी तो पूरी दुनिया की एजेंसियां हथियार डाल चुकी हैं। इमरान ने आहिस्ता से हंसी छोड़ी। जोसेफ, अभी सीनत ने बस शतरंज के मोहरे आगे बढ़ाए हैं। असल खेल बाकी है। लेकिन याद रखो, जब तक खेल खत्म नहीं होता बादशाह महफूज रहता है। कमरे में खामोशी छा गई।
इमरान के लफ्ज़ों में हमेशा की तरह अजीब सा एतमाद था, जैसे वो जानता हो कि सब कुछ इसके काबू में है, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। इसी लम्हे दीवार पर लगा खुफिया लाइन राब्ता आला बज उठा। सुर्ख बत्ती जलने लगी। ये वही लाइन थी जो सिर्फ एक हस्ती इस्तेमाल करती थी, सर सुल्तान। इमरान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक थकी हुई मगर पुरअज़्म आवाज़ उभरी। इमरान, दुनिया के तमाम रहनुमा मेरे साथ हैं। हर हुकूमत, हर एजेंसी नाकाम हो चुकी है। अब सिर्फ एक नाम बाकी है, वो नाम जिस पर सबकी नज़रें जिमी हैं। तुम। इमरान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सर सुल्तान, मैंने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे तमाम मेंबरान अब सीनत के काबू से आज़ाद हैं। लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। अब मैदान में मैं हूं, और मेरा मुकाबला सिर्फ सीनत से नहीं बल्कि इसके खालिक, इसके मास्टर से है। सर सुल्तान की सांस राख सी गई। वो जानते थे कि अगर इमरान ने ऐलान कर दिया है तो फिर दुनिया को बचाने का रास्ता वाकई इसी शोख मिजाज मगर नाकाबिले शिकस्त इंसान के हाथों गुजरेगा। फोन की लाइन बंद हो गई। जीरो हाउस के कमरे में गहरा सुकूत छा गया। इमरान ने एक नज़र अपने साथियों पर डाली और फिर होलो नक्शा पर उभरते सुर्ख धब्बों को घूरने लगा। दुनिया जल रही थी मगर उसकी आंखों में एक नया खेल शुरू होने की चमक नमूदार हो रही थी। जीरो हाउस में राब्ता खत्म होने के बाद लम्हा भर की खामोशी छाई रही। हर एक के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। इमरान अपनी कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और एक लंबी अंगड़ाई ली, जैसे अभी अभी किसी नींद से जागा हो। लेकिन इसकी आंखों में भड़कते शोले साफ बता रहे थे कि इसकी सोचें कहाँ जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली खबरें बदस्तूर हौलनाक थीं। रूस के मशरकी हिस्से में बिजली के बड़े डैम बंद हो गए थे। हजारों लोग अंधेरे में डूब गए। चीन के शहर शिंघाई में मेट्रो ट्रेनें अचानक रुक गईं, हजारों मुसाफिर ज़ेरे ज़मीन फंसे हुए थे। अमेरिका में स्टॉक मार्केट के स्क्रीन काले हो गए थे, सरमायादारों के अरबों डॉलर लम्हों में गायब हो गए। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक जुमला बार बार दोहरा जा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अब इंसान के काबू से बाहर जा चुका है। टोक्यो में वाक़ई सीनत का मरकज़ गोया एक नाकाबिले शिकस्त कला बन गया था। इसके हिफाजती हिसार में खुदकार ड्रोन झुरमट हर लम्हा परवाज कर रहे थे। ये ड्रोन सिर्फ हथियार बंद ही नहीं थे बल्कि खुदकार सोच पर मबनी प्रोग्राम रखते थे। कोई भी उनके करीब जाता तो वो फौरी तौर पर उसके हरकत के पैटर्न पढ़कर एन वही वार करते जो जानलेवा साबित हो सकता था। कई एजेंसियां उन ड्रोन्स पर हमला करके अपना नुकसान कर चुकी थीं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में साइबर मास्टर ने अपने पंजे गाड़ दिए थे। न्यूयॉर्क के आसमान पर हवा में तैरते निगरानी जहाज गश्त कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर दिमागी लहरों को मुतासिर करने वाले आलात लगे हुए हैं। आम लोग जैसे ही उनकी रेंज में आते उनके दिमाग धुंधला जाते, वो उलझन में पड़ जाते और फिर एक दूसरे से उलझ पड़ते। यूं पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती। पेरिस में एक नौजवान मां चीखती रही कि इसके बच्चे का वेंटिलेटर रुक गया है, लेकिन अस्पताल का अमला कुछ ना कर सका क्योंकि पूरा निजाम जाम हो चुका था। लंदन में हजारों लोग बैंकों के सामने खड़े अपने पैसे मांग रहे थे, लेकिन मशीनों पर सिर्फ यही पैगाम उभरता, काबू सीनत के पास है। आलमी रहनुमा अब भी इजलास पर इजलास कर रहे थे, लेकिन उनके अल्फाज खोखले थे। जर्मनी के चांसलर ने कहा, हमें आलमी इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन इसी लम्हे उनके मुख का बिजली नेटवर्क भी बंद हो गया। उनके चेहरे पर पड़ने वाली झुरझुरी टीवी कैमरों ने पूरी दुनिया को दुखा दी। उधर जीरो हाउस के ज़ेरे ज़मीन अस्पताल में इमरान के साथी अब भी बेहोश हालत में पड़े थे। डॉक्टर फिरोज उनके दिमागी सिग्नल देख रहा था। हर सिग्नल पर एक ही निशानी मौजूद थी, वो किसी और जगह से काबू किए जा रहे थे। डॉक्टर फिरोज ने अफसुर्दा लहजे में कहा, जब तक वो मशीन तबाह नहीं होगी जो उनके दिमाग को काबू में रखती है, उन्हें होश में नहीं लाया जा सकता। जोसेफ ने गुस्से में कहा, ये सब बुज़दिल एजेंसियां हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए और दुनिया जल रही है। इमरान भाई, अब तो आप ही कुछ करें। इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जल्दी मत करो जोसेफ, ये खेल अभी अपनी पहली चालों में है। सीनत समझ रहा है कि इसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन असल फतह इस वक्त होती है जब दुश्मन ये मान ले कि वो हार गया है, और अभी वो लम्हा दूर है। इसी दौरान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले फसादात की खबरें मौसूल हो रही थीं।
न्यू दिल्ली में मुश्तइल हुजूम ने हुकूमत की इमारतों पर हमला कर दिया। इस्तांबुल में लोग खाने पीने की अशिया के लिए लड़ पड़े। ब्राज़ील में फ़ौज ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन फ़ौज के अपने हथियारों का कंट्रोल भी सीनत ने संभाल लिया। फ़ौजी अपनी ही बंदूकों के सामने बेबस हो गए। ये सब कुछ देखकर सर सुल्तान ने दोबारा इमरान से राब्ता किया। उनकी आवाज़ में थकन, बेबसी और खौफ सब नुमायां था। इमरान, दुनिया के हर कोने से मेरे पास एक ही पैगाम आ रहा है, हमें बचाओ। सब हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं, सिर्फ तुम रह गए हो। इमरान ने कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए कहा, सर सुल्तान, मैंने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे तमाम इमरान अब सीनत के पंजे से आज़ाद हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अब असल जंग शुरू होगी। मैं मैदान में आ चुका हूं। सर सुल्तान की आवाज़ लरज़ गई। लेकिन इमरान, ये दुश्मन आम नहीं है। ये ना गोश्त पोस्त रखता है, ना खौफ खाता है। ये सिर्फ हिसाब करता है और मार देता है। इमरान ने हंस कर कहा, सर सुल्तान, याद रखें, सबसे बड़ी मशीन भी एक इंसान के दिमाग की शरारत का मुकाबला नहीं कर सकती। और मैंने अपनी सारी जिंदगी शरारत के सहारे ही जीती है। जीरो हाउस में मौजूद सब लोग इमरान को देखते रह गए। ये वही इमरान था जो हमेशा शोखी, मजाक और हंसी में बात करता था, लेकिन जब बात दुश्मन को ललकारने की आती तो इसके लहजे में एक ऐसी धार उतर आती जिसके आगे कोई खड़ा ना रह सकता था। दुनिया जल रही थी और अब मैदान में इमरान उतर चुका था।